बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन होती है कि जब आपको एक सैम्पल स्पेस गिवन हो बट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन हो, जिसकी वजह से आपका जो सैम्पल स्पेस है वो लिमिटेड हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है फॉर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से। तो हमारे पास जो सम कंडीशंस अगर गिवन हो, एक प्रॉपरली कंडीशंस गिवन हो, तो आप उसको कहते हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करने आती है। जैसे प्रोबेबिलिटी बेसिकली हमने जो पढ़ा था, हम कहते थे मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अगर हम सम एक्स्ट्रा कंडीशन उसमें ऐड कर रहे हैं तो वहाँ हमारे पास आ जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको बताया था कि गिवन दैट हम यूज़ कर रहे होते हैं, सच दैट ये जो हमारे पास आ रहा होता है। अब स्टूडेंट, मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। अब वो कहते हैं 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, आपने 2 कॉइन्स टॉस्ट किए हैं। एग्जांपल मैं आपको करवाने लगी हूँ 6.17 एंड देन मैं आपको करवाऊंगी 6.18। 2 एग्जांपल आपको करवाऊंगी ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एग्जांपल की हम कहते हैं 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स अगर रिजल्ट गिवन दैट देयर इज़ एटलीस्ट 1 हेड। स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये माइंड में रखो कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। द वर्ड इज़ यूज द गिवन दैट। जब गिवन दैट आ जाता है, गिवन दैट मीन क्या होता है, जिन्हें हम कहते हैं ना ए गिवन बी, गिवन दैट बी या ए सच दैट बी। तो हमारे पास जब गिवन दैट का वर्ड आ जाता है, इट्स मीन वी आर यूजिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब 2 कॉइन्स टॉस्ड हुए हैं, अगर 2 कॉइन्स टॉस्ड हुए हैं तो जो आपके पास सैम्पल स्पेस बने वो आपके पास ये बन गया। अब ये तो हमारे पास सैम्पल हमने पहले बनाने, तो जो आपके पास ए एंड बी बनेगा ना वो आपके पास बनेगा 2 हेड। ए आपके पास जो बनेगा वो 2 हेड्स, तो 2 हेड्स अगर आ रहे हैं तो वो तो सिर्फ एक सैम्पल स्पेस है जिसमें दोनों के दोनों 2 हेड आ रहे हैं। एंड रिजल्ट गिवन दैट देयर इज़ एटलीस्ट 1 हेड। एंड सेकेंड जो बी आपने बनाना है उसमें आपको करेंगे एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए। तो ए हमारे पास क्या है, हेड हेड है, एंड बी जो है वो हेड 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 टेल टेल हेड, कि कम अज़ कम आपके पास एक हेड मस्ट आना चाहिए। अब स्टूडेंट, आपको पता है कि जब हम यूज़ करते हैं फार्मूला ए गिवन दैट बी, वो हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास आ रहा होता है। जो आपके पास गिवन दैट में आपके पास नीचे जो आपके सच दैट के बाद जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं, जो इवेंट गिवन होता है, आपने उसी को डिवाइड करना होता है। अब सबसे पहले तो आप देखो ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, इंटरसेक्शन क्या है कि आप जब फाइंड करते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आप लिखते हो एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास आ जाता है, एन एस आ जाता है। अब आप देखिए आपके पास इसमें क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास सिर्फ हेड वाली जो टर्म्स है वो कॉमन आ रही है। तो यहाँ हमारे पास 1 बाय टोटल हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ थी तो हमारे पास आ गया। एंड बी आपके पास क्या है, बी क्योंकि हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आपके पास बनेगी वो एन बी एन एन एस बन जाएगी। इट्स मीन 3/4 जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप इसकी जगह पुट करोगे या कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा, तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। और ये स्टूडेंट आपने क्वेश्चन जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, और वो भी आपको पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है यूज़ हो रही है। एग्जांपल नंबर 6.18 में आपसे कहा गया है कि अ मैन टॉसेस 2 पेयर ऑफ डाइसेस। 2 पेयर डाइसेस मीन क्या है कि हमारे पास 1 डाई में जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आने की वो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। वो क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब अगर 2 पेयर डाइसेस थ्रो किया तो 6 एंड 6 36 पॉसिबिलिटीज सैम्पल स्पेस आ रहे, तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बन गया। व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ उन्होंने खुद ही मेंशन कर दिया, अगर वो मेंशन ना भी करते तो उन्होंने वर्ड यूज़ किया था गिवन दैट, ठीक है। तो गिवन दैट मीन वी आर यूजिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 डाइसेस विल बी 7। अब फर्स्ट ए जो हमारे पास कह रहे हैं वो कह रहे हैं सम विल बी 7 एंड गिवन दैट। सेकेंड बी हमारे पास क्या कह रहे हैं, सम इज़ ऑड। सी हमारे पास क्या है, सम इज़ ग्रेटर देन दिस वन। डी हमारे पास क्या है, 2 डाइसेस हैड द सेम आउटकम्स। अब अगर सम इज़ 7 है तो आपको पता है सम इज़ 7 क्या होता है, आपके पास जो पॉसिबल चांसेस आ रहे होते हैं वो ये होते हैं
ये वो पॉइंट्स हैं जिनका अगर आप सम करते हो, इनको ऐड करते हो तो आपके पास 7 आएगा। इसी तरह अगर हम बी पे जाते हैं कि सम इज़ गिवन इज़ ग्रेटर देन ग्रेट ऑड, अगर ऑड है तो ऑड पे आप देख लेंगे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आपके पास गिवन है जो आपके पास ऑड आ रही हैं। इसी तरह सी आपके पास गिवन है कि ग्रेटर देन 6 आपने सम लेने, एंड डी आपके पास है कि आपके पास सेम 2 डाइसेस जो हैं वो सेम हो, जिन्हें 1 1 है 2 2 है, सेम आउटकम्स आनी चाहिए उनकी। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इनमें देखने ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इनमें कॉमन क्या है, एंड ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन डी क्या है, या हमने कॉमन पॉइंट्स देखने हैं। और अगर किसी में कॉमन पॉइंट नहीं है देन यू राइट द इम्पिटी सेट, खाली सेट आपने लिख देना है। अब नेक्स्ट हमने, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है तो हमने उसी लिहाज से करना है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आपको गिवन है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, पी ए फाइन करना है, पी बी ये सार, तो ये हमने ए बी ए सी ए डी फाइन करना है। आपके पास ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है, आप फार्मूला पुट करो, वैल्यूज़ फाइन करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 जो एग्जांपल्स थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थे। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी इनमें किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि अगर मज़ीद इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चंस हैं जिनमें स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी हो रही है वो आप लोगों को करवा दूँ, ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।